हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल प्रवीण ऑनलाइन एजुकेशन में। और आज हम बात करेंगे इस महीने के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा आज का हमारा पहला क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी का निर्माण किया जा रहा है? यानी कि भारत के किस राज्य में देश की पहली कोस्ट गार्ड अकादमी का निर्माण किया जा रहा है? तो उसका निर्माण है वो कर्नाटक में किया जा रहा है। और यह है वो कर्नाटक के मंगलोर जिले के केदर गांव में। यानी कि इस कोस्ट गार्ड अकादमी का निर्माण है वो कर्नाटक के मंगलोर जिले के केजर गांव में किया जा रहा है। और कोस्ट गार्ड यानी कि ये तटीय सुरक्षा से संबंधित होती है और सबसे लंबी है वो विश्व में तटीय सीमा है वो किसकी है? कनाडा की है। और भारत में सबसे लंबी तटीय सीमा की बात करें तो यह गुजरात की है। और भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक हैं वो कृष्ण स्वामी नटराजन है। यानी आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय तटरक्षक बल के वर्तमान महानिदेशक कौन है, तो वह है कृष्ण स्वामी नटराजन है। और बात कर लेते हैं कर्नाटक से संबंधित। तो कर्नाटक की राजधानी वो क्या है? बेंगलोर है। और इसने अभी शुरू किया था नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान। यानी कि नमस्ते ओवर हैंडशेक अभियान है वो भी किससे संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। और कोरोना के कारण जो पहली मौत हुई थी वो भी कहाँ हुई थी? कर्नाटक में हुई थी। और होती रेलवे संग्रहालय है वह भी कर्नाटक में ही स्थित है। तो दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान एफटीआई का अध्यक्ष किसे चुना गया है? यानी कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो यह है शेखर कपूर। यानी कि शेखर कपूर को भारतीय सरकार द्वारा भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान का अध्यक्ष चुना गया है। तो एफटीआई यानी कि इसकी स्थापना है वो 1960 में हुई और इसका मुख्यालय है वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। और शेखर कपूर यह अब क्या है 2023 तक एफटीआईआई के अध्यक्ष रहेंगे। और इनको एलिजाबेथ फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। और इनको मिस्टर इंडिया के लिए पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो विश्व के किस खाड़ी देश ने यानी कि विश्व के किस खाड़ी देश ने राशिद नाम के अंतरिक्ष यान को 2024 में चांद पर भेजने की घोषणा की है? यानी विश्व के किस खाड़ी देश ने राशिद नाम के अंतरिक्ष यान को 2024 में चांद पर भेजने की घोषणा की है? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। और इसने हाल ही में होप मिशन भी जारी किया है जो क्या है? मंगल के लिए है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में संघ लोक सेवा आयोग का स्थापना दिवस मनाया गया था। संविधान के किस अनुच्छेद में संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान है? तो यह है अनुच्छेद 315 में। तो बात करते हैं इसके बारे में। तो अनुच्छेद 316 में क्या है कि अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति के बारे में। यानी कि अनुच्छेद 316 में क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और इनके अन्य सदस्य उनकी नियुक्तियों के बारे में बताया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग है इसकी स्थापना है वो 1 अक्टूबर 1926 में की गई थी। इसका मुख्यालय है वो धौलपुर हाउस नई दिल्ली में है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वो प्रदीप कुमार जोशी हैं। तथा 1950 में से संवैधानिक दर्जा मिला था जो संविधान के भाग 14 यानी कि अनुच्छेद 315 से लेकर 323 में निहित है। तो ये बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो भारत में किस राज्य को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुंदर सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ चुना गया है? यानी भारत में किस राज्य को जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा सुंदर सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत चुना गया है? तो यह है गुजरात। यानी कि गुजरात को सुंदर सामुदायिक शौचालय के अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ चुना गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में चुनाव से पहले प्रेसिडेंशियल डिबेट आयोजित की जाती है? तो यह है अमेरिका में। और आपको पता है कि हाल ही में कहाँ पर चुनाव होने वाले हैं? अमेरिका में ही चुनाव होने वाले हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अक्टूबर को वैभव सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह सम्मेलन किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा 2 अक्टूबर को वैभव सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। और यह सम्मेलन किस क्षेत्र से संबंधित है? यानी कि खाद्य और उपभोक्ता मंत्रालय से, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से, स्कूली शिक्षा से या कृषि क्षेत्र से? तो यह है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इससे संबंधित है। द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास बोगोसागर का दूसरा संस्करण हाल ही में आयोजित किया गया है। यह किन देशों के मध्य
आयोजित हुआ है। यानी कि द्विपक्षीय बोगोसागर अभ्यास का दूसरा संस्करण जो जारी हुआ है, यह हाल ही में किन दो देशों के मध्य आयोजित किया जाने वाला है? तो यह है भारत और बांग्लादेश के मध्य आयोजित होने वाला है। निम्न में से कौन सा देश ब्रिक्स का समूह है नहीं है, जिसका सम्मेलन है वो नवंबर में प्रस्तावित होने वाला है? यानी कि निम्न में से कौन सा देश है वो ब्रिक्स का समूह नहीं है? तो बांग्लादेश है वो ब्रिक्स देशों का समूह है नहीं है। तो बात करते हैं, इसका 12वां सम्मेलन है वो 12 नवंबर 2020 को सेंट पीटर्सबर्ग यानी कि रूस में होने वाला है, और यह वो पहली सभा है जो ऑनलाइन की जाएगी। यानी कि ब्रिक्स का यह पहला सम्मेलन है जो ऑनलाइन होगा। तो बात कर लें ब्रिक्स के बारे में, तो यह 2001 में जिम ओ'नील यानी कि 2001 में जिम ओ'नील में ब्रिक्स की संकल्पना ली गई थी, और 2009 में इसका पहला सम्मेलन है वो आयोजित हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में। यानी कि आपसे पूछ ले कि ब्रिक्स का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? रूस में। और कब? 2009 में। 2010 में क्या दक्षिण अफ्रीका इसमें जुड़ गया था, और 2014 में इसने क्या है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। यानी ब्रिक्स ने क्या है 2014 में न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना की थी। और ब्रिक्स का उद्देश्य क्या है कि जो इसके सदस्य देश हैं उसकी आर्थिक स्थिति और विकास को क्या करना? बढ़ावा देना। यानी ब्रिक्स का उद्देश्य है सदस्य देशों की आर्थिक स्थिति और विकास को बढ़ावा देना। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, कि हाल ही में हेपेटाइटिस सी वायरस की रक्त में खोज हेतु किस वैज्ञानिक को मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ 2020 है वो दिया जाएगा? तो हार्वे अल्टर, माइकल आप्टन या चार्ल्स राय, या ABC तीनों को? तो इसका सही उत्तर है वो ABC तीनों को है। यानी कि हेपेटाइटिस सी वायरस की रक्त में खोज हेतु मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ है वो हार्वे अल्टर, माइकल आप्टन और चार्ल्स राय यानी कि तीनों को दिया जाएगा। भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र किस मंत्रालय के तत्वाधान में कार्य करता है, जिसने हाल ही में, ये हाल ही में नहीं है, ये हाल ही में है, यानी कि हाल ही में NCERT के साथ समझौता किया है? तो यह है सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। कि भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र है वो सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के अधीन करता है, और इसके मंत्री है वो थावरचंद गहलोत हैं, और उन्होंने अभी क्या है किरण हेल्पलाइन शुरू की है। तो बात करते हैं भारतीय सांकेतिक भाषा अनुसंधान और प्रशिक्षण केंद्र, इसकी स्थापना है वो 2015 में की गई थी, और यह सामाजिक न्याय एवं आधिकारिक मंत्रालय के अंतर अधीन कार्य करता है। और बात करें राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT, इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, और यह शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने इसरो के साथ हिंद महासागर में जहाज़ों की निगरानी हेतु सैटेलाइट समूह को स्थापित करने का करार किया है? तो यह है फ्रांस। यानी कि फ्रांस देश की जो अंतरिक्ष एजेंसी है इसने इसरो के साथ हिंद महासागर में जहाज़ों की निगरानी हेतु सैटेलाइट समूह को स्थापित करने का है वो करार किया है। तो फ्रांस की नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़ यानी कि CNES है, इसकी स्थापना है वो 1961 में की गई थी, और इसका मुख्यालय जो का है पेरिस में है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंगजेल और एंड्रिया गेज को भौतिकी के नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। इन्होंने किस क्षेत्र में अध्ययन किया है? तो द्रव्यमान ब्लैक कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट से संबंधित है, या ब्लैक होल, या AB दोनों से, या केवल A से? तो रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंगजेल और एंड्रिया गेज ने द्रव्यमान कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट से और ब्लैक होल दोनों से संबंधित कार्य किया था, जिनके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार है वो 2020 मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार के द्वारा हाल ही में किसे भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो यह है दिनेश कुमार खारा को। यानी भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का चेयरमैन है वो दिनेश कुमार खारा को नियुक्त किया है। तो बात करते हैं SBI के बारे में। तो 1921 में है वो, इसका नाम था वो इंपीरियल बैंक था, और 1 जुलाई 1955 में है इसका नाम बदलकर क्या हो गया था? SBI रख दिया गया था। और 2017 में बैंकों का विलय
किया गया था एसबीआई के अंदर। तो बात करते हैं राकेश अस्थाना के बारे में। तो यह है बीएसएफ के नए महानिदेशक हैं। और उषा पारो है, यह भारत की पहली महिला कार्यकारी महानिदेशक कौन है? उषा पारो है। और विमल जुल्का के बारे में बात करते हैं, तो ये है मुख्य सूचना आयुक्त यानी आरटीआई के अध्यक्ष हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो बात करें हाल ही में रसायन विज्ञान के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो किसे प्रदान किया जाएगा? एमेनुअल कारपेंटियर को, या जेनिफर डुफना को, या रोजर पेनरोज को? तो यह ए और बी को दिया जाएगा, यानी कि एमेनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डुफना को जो रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2020 है वो दिया जाएगा। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्टॉकहोम समझौता सुर्खियों में रहा है। यह समझौता किससे संबंधित है? तो स्टॉकहोम समझौता है वो दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों के प्रसार को रोकने से संबंधित था, जो हाल ही में आयोजित किया गया है। तो यह नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? यानी हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किसे भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है? तो यह है एम राजेश्वर राव को, यानी कि आरबीआई का जो नया डिप्टी गवर्नर है वह है एम राजेश्वर राव। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नोबेल पुरस्कार 2000 यानी कि हाल ही में किसे शांति, सॉरी मैं यहाँ पर लिखना भूल गया था, हाल ही में शांति का जो नोबेल पुरस्कार 2020 है वो किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? तो वह है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को, यानी कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार 2020 है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में उपभोक्ता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार है वो किसे प्रदान किया गया है? तो हाल ही में उपभोक्ता मंत्रालय का जो अतिरिक्त प्रभार है वो पीयूष गोयल, जो हमारे क्या है रेल मंत्री है, इनको दिया गया है। तो बात करते हैं राजनाथ सिंह, यह हमारे क्या है रक्षा मंत्री हैं। और नरेंद्र सिंह तोमर है, ये हमारे क्या है कृषि मंत्री हैं। और नितिन गडकरी है जो क्या है हमारे सड़क परिवहन मंत्री हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में जारी फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन डेनमार्क की इंटरनेशनल जूरी ने कितने भारतीय समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया है? तो यह 8 तटों को क्या है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है, जो कि इन्होंने यानी कि इसके मानक हैं उसकी पालना की थी और प्रकृति को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था, इसलिए इन्हें ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र है वो दिया गया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में पॉल आर मिलग्रोव और रॉबर्ट वी विलियमसन को नोबेल पुरस्कार समिति ने है वो किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की है? तो यह है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी कि पॉल आर मिलग्रोव और रॉबर्ट बी विलियमसन को है वो 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के किस पड़ोसी देश ने मंत्रिमंडल ने दुष्कर्म के लिए मौत की अधिकतम सजा का प्रावधान करने वाले कानून को मंजूरी दी है? तो यह है बांग्लादेश ने, कि भारत का जो पड़ोसी देश है बांग्लादेश है उसने दुष्कर्म के लिए जो मौत की अधिकतम सजा है इसके कानून के प्रारूप को क्या दी है मंजूरी दी है। तो बात करते हैं भारत की किस महिला स्क्वाड लीडर को युद्ध सेवा मेडल दिया गया है? तो यह है मिंटी अग्रवाल, यानी कि मिंटी अग्रवाल को स्क्वाड लीडर, मिंटी अग्रवाल है जो महिला स्क्वाड लीडर है उसको युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया है। तो बात करते हैं इन ऑप्शन की। तो उषा पारो है पहली महिला कार्यकारी महानिदेशक। और शिवांगी सिंह यह है राफेल की पहली महिला फाइटर, यानी कि आपसे पूछ ले कि राफेल की पहली महिला फाइटर कौन है? तो शिवांगी सिंह है। और हिना जायसवाल है, यह पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर है, हिना जायसवाल। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत किस स्थान पर है? यानी कि वैश्विक भूख सूचकांक 2020 है उसमें भारत किस स्थान पर है? तो भारत है 92वें स्थान पर, यानी भारत 92वें स्थान पर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में
वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर की बिहेवियर कैटेगरी में किस भारतीय महिला को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। यानी कि वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर की बिहेवियर कैटेगरी ने किस भारतीय महिला को सम्मानित किए जाने की घोषणा की है। तो यह है ऐश्वर्या श्रीधर को, यानी ऐश्वर्या श्रीधर को बिहेवियर कैटेगरी में सम्मानित किया जाएगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में भारत के किस राज्य में भारत के पहले मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया है। यानी कि भारत के किस राज्य में मल्टी लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास किया गया है। तो यह है असम में। और मल्टी लॉजिस्टिक पार्क है वो सड़क, वायु और जल यानी कि तीनों राजमार्ग से जुड़ा होता है, वह पार्क ही क्या कहलाता है, मल्टी लॉजिस्टिक पार्क। और बात करते हैं राजस्थान के बारे में, तो इसे इंस्पायर अवार्ड मानक योजना में प्रथम स्थान मिला है। और गुजरात, इसने अभी सी प्लेन नामक सेवा है वो शुरू की है। और पूरक पोषण योजना है वो किसने शुरू की है, केरल ने। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में लुईस क्लर्क को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। यानी लुईस क्लर्क को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो यह है साहित्य के क्षेत्र में, यानी लुईस क्लर्क को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2020 मिला है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। भारत सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाले कानून को मंजूरी दी है। यानी भारत सरकार ने किस केंद्र शासित प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने वाले कानून को मंजूरी दी है। तो यह है जम्मू एंड कश्मीर। यानी जम्मू और कश्मीर ने ही क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है जिसने त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पारित करने वाले कानून को क्या किया है, मंजूरी दी है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने इजराइल के साथ शांति समझौता स्थापित करने की घोषणा की है। तो यह है सूडान। यानी सूडान ने इजराइल के साथ शांति समझौता स्थापित करने की घोषणा की है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा। हाल ही में सियोल शांति पुरस्कार 2020 है वो किसे दिया जाएगा। तो यह है थॉमस बाच। यानी थॉमस बाच को क्या है, सियोल शांति पुरस्कार 2020 है वो दिया जाएगा। और थॉमस बाच है वो ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। थॉमस बाच क्या है, ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के किस पड़ोसी देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है। यानी भारत के किस पड़ोसी देश ने नो मास्क नो सर्विस नीति को लागू किया है। तो यह है भी क्या है, बांग्लादेश ने। और बांग्लादेश ने है वो क्या है, दुष्कर्म के विरुद्ध मृत्युदंड का भी प्रावधान है वो लागू किया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किस महिला न्यायाधीश ने शपथ ली है। यानी हाल ही में अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में किस महिला न्यायाधीश ने शपथ ली है। तो यह है एमी कोनी बेरेट। यानी एमी कोनी बेरेट है वो क्या है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश हैं जो रूथ बाडेर गिन्सबर्ग की मृत्यु के पश्चात इन्होंने क्या है, शपथ ली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता दिल्ली में संपन्न हुई है। इस वार्ता में कुल कितने समझौते हुए हैं। तो इस वार्ता में कुल 5 समझौते हुए हैं। और यह 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है जो भारत और अमेरिका के बीच में संपन्न हुई है। इसमें 2+2 यानी कि 2 मंत्री भारत के और 2 मंत्री अमेरिका के शामिल होते हैं। और इसमें रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री शामिल होते हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में सोफिया ने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया है। यानी सोफिया वो अमेरिका का यान है जिसने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया। इससे पहले भारत के किस यान ने पानी का पता लगाया। तो यह है चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट है उसने भारत, ये चंद्रयान फर्स्ट है जो भारत का यान है जिसने चंद्रमा पर क्या है, पानी का पता लगाया था। तो बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी स्कूल के विद्यार्थियों को चिकित्सा पाठ्यक्रमों में 7.5% आरक्षण देने के आदेश को मंजूरी दी है। तो यह है तमिलनाडु ने। तो बात करते हैं हम खेल संबंधी प्रश्नों पर। तो
हाल ही में किस निशानेबाज ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? यानी हाल ही में किस निशानेबाज ने 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाजी प्रतियोगिता की 10 मीटर एयर राइफल प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो यह है विष्णु शिवराज पंडियन। यानी विष्णु शिवराज पंडियन ने ही 5वीं अंतर्राष्ट्रीय ऑनलाइन निशानेबाज प्रतियोगिता में वह स्वर्ण पदक जीता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हाल ही में आईसीसी ने महिला टी20 की रैंकिंग जारी की है। इस रैंकिंग में पहला स्थान किस देश का है? तो इसमें है ऑस्ट्रेलिया ने, जिसने टी20 वर्ल्ड कप भी जीता है। तो बात करते हैं अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने टी20 में 9000 का आंकड़ा है वो पार कर लिया है? तो ऐसा करने वाले भारत के पहले क्रिकेटर बने हैं वह है विराट कोहली, और यह विश्व के 7वें क्रिकेटर है जिसने 9000 का आंकड़ा पार किया है। पहले किसने किया था? क्रिस गेल ने, जिसके हाल ही में रन है 13,296, और दूसरे स्थान पर कौन है? कैरन पोलार्ड, जिनके रन है 10,345। हाल ही में किसने चेस की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो वह है निहाल सरीन। निहाल सरीन ने चेस की 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन शतरंज चैंपियनशिप था उसका खिताब जीत लिया है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में फ्रेंच ओपन टेनिस के पुरुष एकल प्रतिस्पर्धा का खिताब किसने जीता है? तो यह राफेल नडाल ने जीता है, और किसको हराकर? नोवाक जोकोविच को हराकर राफेल नडाल ने फ्रेंच ओपन है वो जीत लिया था। और अभी अमेरिकी ओपन से नोवाक जोकोविच वो क्या हो गए थे? बाहर हो गए थे। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? यानी भारत के पहले बैडमिंटन ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो यह है चेतन आनंद को, और यह है पूर्व में भारत के खिलाड़ी हैं जो क्या है 10वें नंबर के थे, और इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है, और इन्होंने मेलबर्न ओलंपिक हुआ था उसमें कांस्य पदक भी जीता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में कौन आईपीएल की एक ही टीम से 200 मैच खेलने वाले विश्व के पहले खिलाड़ी बने हैं? तो यह है विराट कोहली है, जो आईपीएल में एक ही टीम से 200 मैच खेलने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में किस खिलाड़ी ने डेनमार्क ओपन 2020 का महिला वर्ग का खिताब है वो जीत लिया है? यानी हाल ही में किस खिलाड़ी ने डेनमार्क ओपन 2020 का खिताब है वो जीता है? तो वो है नोओमी ओकुहारा। यानी नोओमी ओकुहारा ने यह खिताब जीत लिया है, और किसको हराकर? कैरोलिना मारिन को हराकर यह खिताब जीता है। भारत के किस निशानेबाज ने शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? यानी भारत के किस निशानेबाज ने शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? तो वह है इलावेनिल वलारिवान। यानी इलावेनिल वलारिवान ने ही क्या है शेख रसेल अंतर्राष्ट्रीय राइफल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने माइकल शुमारक की 92 ग्राफी जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? यानी हाल ही में किस फार्मूला 1 ड्राइवर ने माइकल शुमारक की 92 ग्राफी जीत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है? तो यह है लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ने क्या है माइकल शुमारक की 92 ग्राफी जीत का रिकॉर्ड है वो तोड़ दिया है। तो बात करते हैं अभी वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में। बेल्जियम के प्रधानमंत्री है वो अलेक्जेंडर डी क्रू चुने गए हैं। यानी बेल्जियम के प्रधानमंत्री हैं वो अलेक्जेंडर डी क्रू चुने गए हैं। चीन ने दुनिया का पहला एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट नियो 1 लॉन्च किया है। यानी चीन ने दुनिया का पहला एस्ट्रॉयड माइनिंग रोबोट है वो लॉन्च किया है। और बात करते हैं नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो का महानिदेशक यानी BCA का महानिदेशक वो MA गणपति को नियुक्त किया गया है। जोग यानी कि जोग जल प्रताप है वो क्या है कर्नाटक में स्थित है।
और इसके जीर्णोद्धार हेतु एक परियोजना शुरू किया। वो किसने शुरू किया? कर्नाटक सरकार ने। श्रीलंका ने 20वां संविधान संशोधन है वो भी क्या है? पारित किया है। और बात करें, प्रधानमंत्री ने हाल ही में विजय राजे सिंधिया की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का है वो जारी किया है। यानी भारतीय प्रधानमंत्री ने विजय राजे सिंधिया की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का है वो जारी किया है। भारत और फ्रांस, यानी भारत और फ्रांस को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष और सह अध्यक्ष चुना गया है। यानी भारत को अध्यक्ष और फ्रांस को सह अध्यक्ष चुना गया है। और बात करें, शास्त्र यूनिवर्सिटी के द्वारा रामानुजन पुरस्कार 2020, ये 020 नहीं है, यह रामानुजन पुरस्कार 2020 है। वो किसको दिया गया? साईं एवेरा को दिया गया है। और कालेश्वरम सिंचाई परियोजना, यानी जो कालेश्वरम सिंचाई परियोजना है वो तेलंगाना से संबंधित है, जिस पर एनजीटी ने रोक लगा दी है क्योंकि यह पर्यावरण को हानि पहुंचाई जा रही थी। यानी कि इस सिंचाई परियोजना में क्या है? पर्यावरण को हानि पहुंचाई जा रही थी, जिसके कारण एनजीटी ने यहाँ पर क्या है? रोक लगा दी है। तो बात करते हैं भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन, यानी भारतीय बैंक संघ के चेयरमैन है वो कौन है? राजकिरण राय को चुना गया। यानी भारतीय बैंक संघ का चेयरमैन है वो कौन है? राजकिरण राय। तो बात करते हैं इस महीना में जो योजनाएं हैं वो जो लॉन्च की गई है उसके बारे में। असम ने पर्यटन संजीवनी योजना लॉन्च की है और किसान रथ मोबाइल ऐप भी किया है, असम ने ही लॉन्च किया है। बात करते हैं असम के बारे में। तो असम के राज्यपाल हैं वो जगदीश मुखी हैं और इसके मुख्यमंत्री है वो सर्बानंद सोनोवाल है। यानी असम के मुख्यमंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क उद्यान भी कहाँ है? असम में ही है। यानी काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क उद्यान भी कहाँ है? असम में है। और माजुली द्वीप है वो भी कहाँ पर है? असम में है। तो बात करते हैं पश्चिम बंगाल ने पथश्री योजना शुरू की थी जो क्या है? सड़क मरम्मत से संबंधित है। यानी पथश्री योजना है वो सड़क मरम्मत से संबंधित है जो पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। और आंध्र प्रदेश ने क्या है? ऋतु भरोसा केंद्रुलु योजना, यानी ऋतु भरोसा केंद्रुलु योजना है वो किसने शुरू की थी? आंध्र प्रदेश ने। और जगन्ना विदा कनुका योजना भी क्या है? आंध्र प्रदेश ने शुरू की थी। इसमें क्या है कि बच्चों को स्कूल किट, बैग, पुस्तकें आदि भी इसी योजना के तहत प्रोवाइड की जाएगी। हरियाणा ने क्या है? ग्राम दर्शन पोर्टल लॉन्च किया है। यानी ग्राम दर्शन पोर्टल है वो हरियाणा ने लॉन्च किया है जो क्या है? पंचायती, यानी कि ग्राम पंचायत के जो डेटा है उसको एकीकरण करने के लिए यह योजना चलाई गई है। गुजरात के बारे में बात करें तो यह डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम, यानी डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम है वो क्या है? गुजरात ने लॉन्च किया है। मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना, यानी मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना है वो भी क्या है? गुजरात ने ही लॉन्च किया है। सी प्लेन सेवा भी क्या है? गुजरात ने ही लॉन्च की है। किसान सूर्योदय योजना यह भी क्या है? गुजरात से ही संबंधित है, जिसमें क्या है? किसानों को सुबह से लेकर शाम यानी दिन में ही लाइट है वो क्या है? दी जाए। बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। तो सुमंगलम पोर्टल, यानी सुमंगल पोर्टल है वो क्या है? उड़ीसा से संबंधित है। मो विद्युत पोर्टल है वो भी क्या है? उड़ीसा से ही संबंधित है। सुजल ड्रिंक फॉर ट्रैप मिशन, यानी सुजल यानी कि शहरों में क्या है? जल हो वो क्या है? आसानी से प्रोवाइड किया जाए, तो यह योजना भी क्या है? उड़ीसा ने ही लॉन्च की है। गोवा, जल जीवन मिशन को लॉन्च करने वाला राज्य कौन है? गोवा। और इसने क्या है? प्रत्येक घर में जल को पहुंचाने का जो कार्य है वो किया है। तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। तो ऑपरेशन दुराचारी एक्शन प्लान है वो किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट है वो भी क्या है? उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भोग योजना की शुरुआत है वो भी किसने की है? उत्तर प्रदेश ने शुरू की है। बात करें दिल्ली में युद्ध प्रदूषण अभियान है वो क्या है? दिल्ली ने शुरू किया है। ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी, यह भी क्या है? दिल्ली से संबंधित है। ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी यानी कि पेड़ को जमीन से सीधा यानी उखाड़कर दूसरी जगह पर लगाया जाए, यानी कि उसको उखाड़कर नष्ट न किया जाए, इसके बजाय उसे वहाँ से उठाकर दूसरी जगह ध्यानपूर्वक लगाया जाए। यह पॉलिसी है वो क्या है?
ट्री ट्रांसप्लांट पॉलिसी है वो किसने शुरू की है, दिल्ली ने शुरू किया है। उत्तराखंड के बारे में बात करें तो एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना है वो किसने शुरू की थी, उत्तराखंड ने शुरू की है। और बात करें माई सहेली योजना, यानी यह क्या है, दक्षिण पूर्वी रेलवे जोन है उसने शुरू किया और यह सभी जोनों में लागू होगी। तो बात करते हैं इस महीने में आए महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। तो 5 अक्टूबर को क्या है, विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, यानी 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम क्या थी, टीचर्स लीडिंग इन क्राइसिस, टीम मैनेजिंग द फ्यूचर। यानी 5 अक्टूबर को जिस शिक्षक दिवस मना था उसकी थीम थी टीचर लीडिंग इन क्राइसिस, टीम मैनेजिंग द फ्यूचर। बात करें 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और 24 जनवरी को क्या है, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। और जो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है इसकी शुरुआत है वो 19 दिसंबर 2011 को शुरुआत हुई थी और यह थीम के साथ पहली बार 2012 में मनाया गया था। और 2012 में इसकी थीम थी बाल विवाह का उन्मूलन, यानी 2012 में इसकी थीम थी वो क्या थी, बाल विवाह का उन्मूलन। और बात करें 2020 में इसकी थीम है वह हमारी आवाज़ और हमारा समान भविष्य, यानी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस की 2020 की थीम थी वो क्या है, हमारी आवाज़ और हमारा समान भविष्य। और 2015 को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस मनाया जाता है, 2021 को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और अभी क्या है, राजस्थान कांस्टेबल के एग्ज़ाम भी होने वाले हैं। और बात करें 2023 अक्टूबर की तो अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस है वो क्या है, 23 अक्टूबर को मनाया जाएगा। और अब पूरे विश्व में क्या है, 10,000 ही इनकी संख्या रह गई है। और 29 अक्टूबर को विश्व स्टॉक दिवस मनाया जाता है। बात करते हैं इस महीने में निधन के बारे में, तो यह है अश्विन कुमार, यानी अश्विन कुमार का निधन हुआ है। यह क्या है, पूर्व राज्यपाल थे किसके, नागालैंड राज्य के। अश्विन कुमार है वो पूर्व राज्यपाल थे किसके, नागालैंड के। और बात रामविलास पासवान, यानी रामविलास पासवान केंद्रीय खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय के मंत्री थे। कोमुदी मुंशी, इन्हें गुजरात की बुलबुल के नाम से जानी जाती थी। कोमुदी मुंशी जिनका हाल ही में निधन हो चुका है, यह गुजरात की बुलबुल के नाम से जानी जाती थी। और अक्कीतम अच्युतम नबूद्री, यह क्या थे, प्रसिद्ध मलयालम कवि थे। अक्कीतम अच्युतम नबूद्री प्रसिद्ध मलयालम कवि थे जिनका हाल ही में क्या हुआ है, निधन हो चुका है। और उन्हें 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। भानु अथैया जिनका निधन हो चुका है, यह क्या थी, भारत की प्रथम ऑस्कर विजेता, यानी भारत की कॉस्ट्यूम डिजाइनर में प्रथम ऑस्कर विजेता कौन थी, भानु अथैया। बात करते हैं न्याय नरसिम्हा रेड्डी, यह प्रथम गृह मंत्री थे किसके, तेलंगाना के, जिनका हाल ही में क्या हो चुका है, निधन हो चुका है। विजय लक्ष्मी रामानन, भारत की प्रथम वायुसेना महिला अधिकारी, यानी भारत की प्रथम वायुसेना महिला अधिकारी कौन थी, विजय लक्ष्मी रामानन, जिनका हाल ही में क्या है, निधन हो चुका है। तो चलिए बात करते हैं व्यक्ति विशेष में। तो व्यक्ति विशेष में कौन है, लिसिप्रिया कंगुजम। यह क्या है, लिसिप्रिया कंगुजम है वो क्या है, एक बाल पर्यावरण कार्यकर्ता, यानी कि लिसिप्रिया कंगुजम का जन्म है 2 अक्टूबर 2011 को, मणिपुर की रहने वाली है और यह क्या है, 9 साल की है। और इनको 2019 में APJ चिल्ड्रंस अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। और लिसिप्रिया कंगुजम को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार, इंडिया पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। यानी लिसिप्रिया कंगुजम को 2019 में APJ चिल्ड्रंस अवार्ड, अंतर्राष्ट्रीय बाल शांति पुरस्कार और इंडिया पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। और लिसिप्रिया कंगुजम को क्या है, भारत की ग्रेटा थनबर्ग के नाम से भी जाना जाता है। और वैसे ग्रेटा थनबर्ग है वो क्या है, एक स्वीडन की रहने वाली है और वह भी क्या है, बाल पर्यावरण कार्यकर्ता। और ग्रेटा थनबर्ग की उम्र भी क्या है, 11 साल है। इसीलिए लिसिप्रिया कंगुजम को भारत की ग्रेटा थनबर्ग कहा जाता है। और लिसिप्रिया कंगुजम है वो संसद के बाहर है तख्ती लेकर पहुंच गई थी कि जलवायु परिवर्तन के
लिए क्या है, कानून बनाया जाना चाहिए। यानी लिसी प्रिया कंगुजम है वो संसद के बाहर तख्ती लेकर पहुंच गई थी कि जलवायु परिवर्तन के लिए क्या किया जाए, कानून बनाया जाए। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली नई वीडियो मैं जब भी अपलोड करूं तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और वीडियो